मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा आप कह सकते हो रीडिंग ब्लॉग लेके आई हूँ। एंड आई विल रीड अ बुक फॉर 24 आवर्स। पर मतलब मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर तो नहीं थी, बट मुझे मन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो एक रीडिंग ब्लॉग बनाते हैं। मैंने पहले कभी भी रीडिंग ब्लॉग नहीं बनाया है, दिस इज़ माई फर्स्ट। और मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि कैसे मैं एक दिन में पूरे एक दिन में 24 घंटे में मैं कैसे एक बुक रीड कर सकती हूँ कि नहीं। एंड मैं सच बात बता रही हूँ एकदम आप लोगों से कि मैं पूरे एक दिन पे मैं एक बुक पूरा फिनिश करूँगी। वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट देखते हैं कि कितना मैं कर सकती हूँ। तो अभी लाइक मॉर्निंग के 8 AM है शायद। मैं टाइम नहीं पता है मुझे, एक सेकेंड वेट। तो अभी टाइम हो रहा है 7:57। ओके, आई डोंट नो कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, पर सो अभी मैं जाऊंगी और जाके एक गर्मा गर्म चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं अपना रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो मैंने पिक किया है फाइन प्रिंट और लॉरेन एशर की। एंड यही बुक मैं आज पूरा दिन पढ़ूँगी। मैं आप लोगों से वादा तो नहीं करूँगी कि मैं एक दिन में पूरा बुक ख़त्म करूँगी, बिकॉज़ आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा थिक है और मुझे थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम तो है, पर वो एडजस्ट करने के बाद ही मैं ये बुक पढ़ूँगी। एंड देखते हैं कि मैं कितना मतलब ख़त्म कर सकती हूँ ये बुक पूरे एक दिन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये फिनिश हो जाए, पर अगर नहीं हुआ सो दैट मैं कुछ नहीं कर सकती। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं एक कप गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी लेके आ चुकी हूँ, एंड जो कि मेरे कपड़े से भी मैच कर रहा है। ये भी पिंक, मेरा कपड़ा भी पिंक है। सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट हो गया है अभी, और अभी बज रहे हैं लाइक 10 बजे। तो अभी मैं अपने लिए यहाँ पे पोहा लाई हूँ। एंड आई वॉज लाइक वेरी वेरी हंग्री। सो जल्दी से मैं ये फिनिश कर लेती हूँ। एंड क्या चैप्टर 4 मैंने अभी अभी ख़त्म किया है। एंड ये बुक बेसिकली रोवान जो हमारा मेल कैरेक्टर है, मतलब एमएमसी, और फीमेल कैरेक्टर है ज़ारा, इन दोनों के लव स्टोरी को लेकर ये बुक है। एंड ये लाइक बिलियनर होते हैं। जो रोवान है वो लाइक बिलियनर है। एंड ये बुक स्टार्ट होता है एक फ्यूनरल से। लाइक रोवान के जो दादाजी है वो
लाइक उनका फ्यूनरल हो रहा था एंड उनके फ्यूनरल के बाद रोहन को एक लेटर मिलता है जहाँ पे वो मतलब उसको जानकारी मिलती है कि मरने से पहले उनके जो दादाजी हैं उन्होंने कुछ व्हील बनाए थे जिसमें कि ड्रीम लैंड करके एक जगह है जिसको रेनोवेट करना होगा एंड उसका पूरा जो मतलब उसका जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब ड्रीमलैंड को रेनोवेट करने के लिए नए तरीके से उसका पूरा सब कुछ रोहन को सौंप गए हैं वो एंड उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो इस काम को नहीं कर पाया तो उसका मतलब कंपनी का केन कंपनी का 18% उसके फादर को चला जाएगा मतलब रोहन के परसेंटेज से 18% उसके पापा के हवाले हो जाएगा। तो ये बात मतलब ये व्हील पढ़ के तो मतलब पूरा इधर उधर हो जाता है रोहन का एंड उसके बाद ज़ारा से भी इंट्रोड्यूस होता है इसी दौरान क्योंकि वो रेनोवेशन के काम उसने स्टार्ट कर दिया था एंड एक मीटिंग पे वो ज़ारा से मिलते हैं एंड उन दोनों में एक स्पार्क फील होता है। बस यही तक मैंने अभी तक पढ़ा है एंड मैं छोटा छोटा करके आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। ओके सो या मिलते हैं इसके बाद। सो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है अभी 1:11 हो रहा है। सो इट्स क्वाइट लेट आई नो बट आई वॉज स्टिल रीडिंग। सो मैंने अभी लाइक 97 पेज तक मैंने अभी तक रीड किया है एंड मैं हूँ चैप्टर 12 पे। ओके सो अभी तक मैंने जितना लाइक इस बुक के बारे में जाना है तो ये है एक एनिमीज टू लवर्स। ओके तो बेसिकली यहाँ पे ज़ारा जो है वो एक लाइक जो ब्रिज वगैरह होता है उसको डिज़ाइन करती है वो लाइक वो एक डिज़ाइनर है आर्किटेक्ट की एंड रोहन जो है वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो एक्चुअली जो ज़ारा है उसका बॉस है रोहन। ओके तो रोहन जो है वो ज़ारा को हायर करती है जो ड्रीम लैंड का जो थीम पार्क डिज़ाइन करने के लिए ना वो ज़ारा को हायर करता है एंड कुछ मतलब कुछ साइन करवाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एंड उसके बाद ये दोनों एक साथ काम करने लगते हैं मतलब जो थीम पार्क है उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं एंड मैं थोड़ा सा जो है या फिर रोहन के बारे में भी बताना चाहती हूँ। रोहन जो है ना वो मतलब सबसे छोटा है लाइक उसके और 2 भाई है आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशन और फाइनल ऑफर ये 2 बुक लेकर जो जिनका है उन दोनों के बारे में डिक्लेन है जो बड़ा बेटा है एंड द मिडिल वन इज़ आई थिंक कार्ल एंड इन दोनों के बीच आई थिंक मतलब छोटा मोटा नोक झोंक हो रहा है एंड यू नो रोहन इज़ लाइक वेरी रूड काइंड ऑफ मैन एंड ज़ारा जो है ना वो बिल्कुल रोहन की ऑपोजिट है लाइक पोलर ऑपोजिट। वो बहुत ही ज़्यादा बबली है एंड वो बातें बहुत करती है एंड यू नो इसी वजह से ना रोहन और जो ज़ारा है उन दोनों के बीच छोटा मोटा लाइक नोक झोंक टाइप का होता ही रहता है एंड इसीलिए मैंने कहा कि ये बुक जो है एनिमीज टू लवर्स होने वाला है शायद। तो अभी मैं उन दोनों के बीच अभी भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है बट कुछ कुछ चीज़ें हैं लाइक एक दूसरे की तरफ देखना लाइक एक दूसरे को स्टेयर करना तो ऐसा कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच एंड थोड़ा थोड़ा जो है ना स्पार्क जो होता है वही छोटा छोटा है एंड रोहन जो है ना वो मतलब जो डिक्लेन है उसके जो बड़े भाई है उससे ना बहुत ज़्यादा वो जेलस है लाइक क्योंकि डिक्लेन जो है वो सबसे बड़ा बेटा है घर का एंड वो सीईओ बनने वाला है इसीलिए एंड इन तीनों भाइयों के बीच रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है एंड रोहन की जो मदर है वो मतलब रोहन जब छोटे थे तब उनके जो मदर है वो लाइक शी वॉज लाइक पास्ट अवे एंड तब से रोहन इतना रूड हो गया है मतलब इतना ज़्यादा वो मतलब टूट गया है एंड उसका जो पिता है मतलब उसके जो फादर है वो भी एक अल्कोहलिक है लाइक उनको बस अल्कोहल से मतलब है और दुनिया के किसी से मतलब नहीं है तो इसी वजह से जो रोहन है वो अपने फादर को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक यही तक मैं जान पाई हूँ। सो आगे मैं और अपडेट देती रहूँगी छोटी छोटी करके। तो या स्टे ट्यून्ड। सो अभी मैं फ़्रेश होने गई थी एंड अभी मैं लंच करूँगी एंड लंच कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से रीडिंग स्टार्ट करूँगी मतलब जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वहीं से फिर से मैं स्टार्ट करूँगी। सो चलिए मिलते हैं लंच के बाद। ओके
So I finished my lunch and it's 2:46 in in the afternoon. So uh, मैं फिर से रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ. So yeah. So my eyes was like literally burning, guys. So constantly मैं मतलब पढ़े जा रही हूँ इतनी देर से. तो I was feeling so tired and like uh, I really I love reading. Okay, I love my books. I love to read, but I was just forcing myself to read. So for that, I think I was too tired. But I have finished like chapter 20, and I will be on like chapter 21. So मैं chapter 21 पढ़ने वाली हूँ. So अभी like ये जो book है, I think it's quite little bit of slow, like slow burn है ये. And बेसिकली यहाँ पे जो रोआन और मतलब ज़ारा है, वो लोग ना लाइक एक दूसरे से ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं. एंड जो ज़ारा है बेसिकली उसका एक पास्ट है. तो वो एक मैंने जैसा पहले कहा था कि वो एक आर्किटेक्ट है, लाइक वो डिज़ाइन वगैरह करती है. ज़ारा एक आर्किटेक्ट है, तो वो ना पहले भी ड्रीमलैंड प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है. मतलब जब रोआन के जो ग्रैंडफादर है जब ज़िंदा थे, तब उनके लिए भी ज़ारा काम कर चुकी है एक प्रोजेक्ट में. एंड उसी दौरान जो रोआन के जो ग्रैंडफादर है उससे लाइक ज़ारा का एक फ्रेंडशिप हो गया था. एंड तब क्या हुआ था कि ज़ारा का जो एक्स था, सो वो ना ज़ारा का जो मतलब प्रोजेक्ट का जो आइडिया है वो चुरा के ना वो मतलब रोआन के जो ग्रैंडफादर है उनको प्रेजेंट करते हैं. एंड इस वजह से ना जो ज़ारा है वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाती है. एंड उसका पास्ट इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा गुज़रती है. एंड वो मतलब किसी को अभी भरोसा ही नहीं कर पाती है. सो धीरे धीरे वो रोहन के तरफ जो एक अट्रैक्शन फील कर रही है. एंड रोहन भी ना वो मतलब ज़ारा के लिए एक अट्रैक्शन फील करते हैं. एंड लाइक ये मैं इसीलिए स्लो कह रही हूँ क्योंकि इतना चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, लाइक 20 चैप्टर तक मैंने पढ़ लिया है. बस उन दोनों के बीच एक लाइक जस्ट अ किस हैपन. ओके, सिर्फ एक किस छोड़ के और कुछ भी नहीं उन लोगों के बीच हुआ है. एंड द किस वॉज हैपन इन अ मोमेंट, लाइक दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, तो इसीलिए वो हो गया है. एंड इसी वजह से ना जो रोहन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक डिस्टर्ब फील कर रहा है क्योंकि वो मतलब सारा उसकी एम्प्लॉय है एंड एम्प्लॉय को किस कर लिया है, तो थोड़ा तो वो लाइक डिप्रेस्ड होगा इस बात को लेके. एंड फिर ना क्या होता है कि रोहन जो है वो एक फेक नंबर से कोई और बन के, उसका भी बैक स्टोरी है कि वो क्यों ऐसा करता है, तो इतनी डिटेल्स में मैं नहीं शेयर करी हूँ. तो एक फेक नंबर से, अननोन नंबर से ज़ारा को स्कॉच बन के, मतलब एक नाम है स्कॉच, तो वो बन के ना ज़ारा को मैसेज करता है. एंड तभी से ना उन दोनों के बीच मतलब टेक्स्ट में एक फ्रेंडशिप बन जाता है. एंड ज़ारा भी लाइक स्कॉच को मन ही मन में पसंद करने लगता है. एंड
पर ज़ारा को तो पता नहीं होता है कि वो असल में रोआन है, बट रोआन को थोड़ा बुरा फ़ील होता है कि ज़ारा मुझे शायद पसंद करने लगी है, पर वो एक्चुअली जानती भी नहीं है कि मैं ही रोआन हूँ जो स्कॉच बन के उसके साथ बात कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि उसी दौरान ना ये बुक को बहुत ज़्यादा खींचा गया है, लाइक इट्स रियली स्लो, लाइक बीच में बहुत ही स्लो हो जा रहा है। तो मैं अभी और कंटिन्यू नहीं करूँगी, लाइक मैं 21 से फिर स्टार्ट करूँगी रीडिंग। पर मुझे अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना है बिकॉज आई वॉज रीडिंग कंटिन्यूसली, सो इसीलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी एंड उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज मुझे कुछ काम भी है एंड थोड़ा बहुत एडिटिंग का भी काम करना है। सो या मिलते हैं थोड़ी देर बाद। And the boys are playing outside. So I am back again, and it's 7:30, and let's read again. So guys, this is my honest review because I have a different feeling about this book. Like, if you have a patience, then you can read this book, okay? Otherwise, this is not a good book. Like इतना like stretch किया गया है, like I was bored, okay? मतलब मैं लिटरली सोच रही थी कि कब जाके ख़त्म होगा एंड कब ये दोनों के बीच कुछ होगा। लाइक फ्रॉम द किस हैपन, इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ है अब तक। एंड आई वाज स्टिल लाइक, मैं पेशेंस पकड़ के बैठी हुई थी कि अब जाके होगा, अब जाके होगा, बट फाइनली इज़ हैपनिंग, ओके? सो सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये बुक मैंने कल रात को ही फिनिश कर दिया था, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कल रात शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ मैं फ़ोन पे शूट करती हूँ, तो मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं था, तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई। सो मैंने ये कल रात ही ख़त्म कर दिया है, आप देख सकते हो टैग्स भी लगा हुआ है। सो बेसिकली मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी इस बुक के बारे में क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये एक्चुअली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, पर मैं इसका और भी 2 बुक है इस सीरीज़ का, वो पढ़ के देखूँगी कि वो अच्छा है या नहीं। पर टू बी ऑनेस्ट, ये बुक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इट्स लाइक बोरिंग, और लास्ट में जाके स्टोरी बिल्डअप होता है, बीच में तो लाइक मैं सोच रही थी कि कब जाके कुछ होगा, मतलब कुछ होता ही नहीं है। लास्ट में उन दोनों का ब्रेकअप होता है एंड फिर जाके वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और लास्ट में जाके उन दोनों का शादी हो जाता है, लाइक पैचअप हो जाता है एंड उनका बेबी होता है, एक गर्ल होता है। सो यही है बस, एकदम बेसिक। मुझे पता था कि लास्ट में क्या होगा, सो इसलिए ठीक ठाक था, बट उतना भी अच्छा नहीं था। मैं रेटिंग इसको अगर दूंगी तो 5 आउट ऑफ 3 रेटिंग दूंगी बस। एंड छोटा मोटा स्पाइसी सीन्स है बस, और कुछ नहीं। सो या आज मैं यहीं पे ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एंड अगर आपको इसी तरह और भी व्लॉग देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। सो या please subscribe to my channel and please share the video, okay? Bye bye.